वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखो 7वीं जमात का जुग्राफिया का चौथा सबक हवा का दबाव, इस सबक की मश्क जो है हम हल करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने बयाज में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो वजूहात लिखिए का सवाल है। देखो तो ये वजूहात लिखिए में हम पहला देखेंगे क्या है। पहला, हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। तो इसकी हमें वजह लिखनी है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर जवाब लिखा है, हवा में गिर्द व गुबार, आबी बुखारात, कसीफ हवा वगैरह अज्जा होते हैं। इन अज्जा का तनासुब सतह ज़मीन के करीब ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे हवा के हल्की होती जाती है और इसी वजह से हवा का दबाव भी कम होता जाता है। इस तरह हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। देखो ये था इसका जवाब। अब हम देखेंगे उसी में से दूसरा है। देखो, ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टों के मुकामात तब्दील होते रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो ये हमें देखना है। तो अब देखेंगे उसकी क्या वजह है। देखो हाँ, अब आया यहाँ पर हमारा दूसरा ये जवाब है। देखो यहाँ पर सूरज की शुमाली और जुनूबी रविश की वजह से सतह ज़मीन पर पड़ने वाली सूरज की शुआओं की मुद्दत और शिद्दत ख़त्ते इस्तवा से शुमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रों के दरमियान बदलती जाती है। इसके नतीजे में दर्जे हरारत के पट्टों पर मुनहसिर हवा के दबाव के पट्टों के मुकामात में सभी तब्दीलियां वाक़ होती हैं। इस तरह ज़मीन पर हवा के दबाव के पट्टों के मुकामात तब्दील होते रहते हैं। देखो सवाल नंबर अभी हमें दूसरा लेना है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखो। तो उसमें से पहला है, देखो यहाँ पर सवाल में पढ़ती हूँ, हवा के दबाव पर दर्जे हरारत का क्या असर होता है। तो हवा के दबाव पर जो है वो जवाब है, दर्जे हरारत और हवा के दबाव का करीबी ताल्लुक़ है। जहाँ दर्जे हरारत ज़्यादा होता है वहाँ हवा का दबाव कम होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से हवा गर्म होती है और फैलती है। इस वजह से हवा की कसाफत कम हवा हल्की हो जाती है। ज़मीन के करीब की ये हवा आसमान में बुलंद होती है, इसलिए इस इलाके में हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता है। अब देखेंगे उसी में दूसरा है मुख्तसर जवाब में, ज़ेर कुतबी इलाकों में कम दबाव का पट्टा क्यों तैयार होता है। तो देखो उसका जवाब क्या आएगा, कुतबी इलाकों की जानिब ज़मीन का हिस्सा सिकुड़ जाता है। इस वजह से कुतबी इलाके का रकबा कम होता जाता है। इस मखसूस शक्ल की वजह से हवा को बाहर की जानिब निकलने का ज़्यादा मौका मिलता है। ज़मीन की सतह पर हवा से होने वाली रगड़ और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन इलाकों की हवा बाहर की जानिब फेंकी जाती है और ज़ेर कुतबी इलाकों में हवा के कम दबाव का पट्टा जो है वो तैयार होता है। देखो इसके बाद है सवाल, मुख्तसर नोट लिखिए। तो उसमें से हम जो है वो पहला देखेंगे, वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे, इसके बारे में हमें लिखना है, नोट लिखना है। तो देखो उसके बारे में मैं पढ़ती हूँ उसका जवाब, इस्तवाई इलाकों से बुलंद होकर ऊपर पहुँचने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुँचने के बाद कुतबी इलाके की तरफ शुमाली और जुनूबी सिमत में बहने लगती है। बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से
ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। ये भारी हवा शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान ज़मीन की सिमत नीचे आ जाती है। इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ कुर्रों में हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। ये पट्टे वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे कहलाते हैं। इस पट्टे में हवा खुश्क होती है, इस वजह से इन इलाकों में ज़्यादातर रेगिस्तान वजूद में आते हैं। देखो अब दूसरा क्या है, किसके बारे में हमें नोट लिखनी है। हवा के दबाव की उफ़क़ी सिमत में तक़सीम। देखो हवा के दबाव की उफ़क़ी सिमत में तक़सीम, इसके बारे में हमें नोट लिखनी है। तो उसका जवाब देखो मैं पढ़ती हूँ। सतह ज़मीन पर आड़ी सिमत या उफ़क़ के मुतवाज़ी सिमत में हवा का दबाव यकसा नहीं होता है। हवा के दबाव में इलाके के लिहाज से फ़र्क होता है। हवा के दबाव की इस नू की तक़सीम को आड़ी सिमत में तक़सीम या फिर उफ़क़ी सिमत में तक़सीम कहते हैं। देखो दो वजूहात थी, दो मुख्तसर जवाब थे और दो नोट लिखने थे। तो ये हमने पढ़ा। अब है सवाल नंबर 4। कौस की मुतबादिलात की मदद से खाना पूरी करनी है। तो उसमें से पहला है, देखो मुतबादिल भी दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने डायरेक्ट जवाब ही लिखा है। बुलंदी पर हवा कैसी होती है, हल्की हो जाती है। देखो अब दूसरा है हवा, यहाँ पर देखो ये दूसरा, हवा के दबाव को खाली जगह में ज़ाहिर किया जाता है। तो उसकी इकाई क्या है, मिली बार है उसकी इकाई। हवा के दबाव नापने की इकाई जो है वो मिली बार है। फिर देखो उसके बाद तीसरा है, ज़मीन पर हवा का दबाव खाली जगह है तो क्या है, गैर मसावी है, कभी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। फिर देखो उसके बाद कौन सा है, 4 नंबर, 5 दर्जा शुमाली और 5 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलदों के दरमियान खाली जगह दबाव का पट्टा है। तो कैसा है, इस्तवाई कम दबाव का पट्टा है। देखो अब उसके बाद है सवाल नंबर 5। यहाँ पर 6 लिखा है लेकिन किताब में वो सवाल नंबर 5 है। 30 दर्जा अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा किस तरह बनता है, उस इलाके में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं। देखो ये हमें लिखना है। इसका जवाब थोड़ा बड़ा है फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। इस्तवाई इलाकों से बुलंद होकर आसमान की तरफ जाने वाली गर्म और हल्की हवा ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचने के बाद कुतबी इलाके की तरफ शुमाली और जुनूबी सिमत में बहने लगती है। बुलंदी पर कम दर्जे हरारत होने की वजह से ये हवा सर्द होकर भारी हो जाती है। ये भारी हवा शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान ज़मीन की जानिब नीचे आ जाती है। इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रों में 25 दर्जे से 35 दर्जे अर्जुल बलदों के दरमियान हवा के ज़्यादा दबाव के पट्टे वजूद में आते हैं। इस तरह 30 दर्जे अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव का पट्टा बनता है। तो देखो इस इलाके में रेगिस्तान पाए जाने के असबाब, वो तो उसमें पहला है वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे की हवा खुश्क होती है। फिर दूसरा है खुश्क हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम होता है। तीसरा है इस वजह से इस इलाके में बारिश का तनासुब भी कम होता है। फिर चौथा है देखो इस वजह से 30 दर्जा अर्जुल बलद के करीब का इलाका रेगिस्तानी होता है। देखो ये इसका जवाब था। अब देखेंगे उसके आगे सवाल नंबर
6 हवा के दबाव के पट्टों की, देखो ये है हवा के दबाव के पट्टों की साफ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए। तो यहाँ पर हमने बनाई हुई है, आप इससे स्क्रीनशॉट निकाल कर ले सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है हवा के ज़्यादा दबाव वाले कुतुबी पट्टे, और यहाँ पर इधर ये जो है उसका पैमाना ये भी दिया गया है। देखो यहाँ पर अंदर दर्जा दिया गया है इधर साइड में, और ये शक्ल बनाई गई है, और हवा के ज़्यादा दबाव के कुतुबी पट्टे। तो ये शक्ल आपको बनानी है इस तरीके से। कुतुबी हवाएं, देखो यहाँ पर हम देखेंगे कुतुबी हवाएं, हवा के कम दबाव वाले ज़ीली कुतुबी पट्टे। फिर है मगरबी हवाएं और मशरक़ी हवाएं, यहाँ भी मशरक़ी, मगरबी और कुतुबी हवाएं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हवा के जो दबाव के पट्टे हैं उसकी साफ़ सुथरी आपको शक्ल बनानी है। देखो इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 4 हवा का दबाव इसकी मश्क हल की, जमात 7वीं का जोग्राफिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।